देखने जा रहे हैं आज अपना लेंस इक्वेशन और लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब लेंस इक्वेशन और मिरर फार्मूला दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, दोनों में बस थोड़ा सा साइन का अंतर होता है। तो चलो पहले मैं आपको सिखाऊं। अब जैसे हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है या कोई भी लेंस ले लो आप। अब आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा एफ, ये हो गया इसका 2f, सिमिलरली इधर f इधर 2f। तो ये जो प्रॉपर्टीज फॉलो करता है बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्केव मिरर की तरह करता है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, अब इमेज रियल इमेज इधर नहीं बनेगी, रियल इमेज इसकी इधर साइड पर बनेगी, इसलिए साइन कन्वेंशन में थोड़े फर्क आ जाते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को f और c के बीच में वहां रखा करते थे, आप बोलेंगे f और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में रखने पर इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी और कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज कॉन्केव मिरर। तो मैं लिख दूं, तो कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉन्केव मिरर। तो सारी प्रॉपर्टीज ये उसकी ही फॉलो करता है। अच्छा, और सिमिलरली अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर f और p के बीच में रखा, तो आपको याद हो तो इसकी इमेज बनती थी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अगर मैं इमेज बनाऊं, रे डायग्राम भी बनाऊं, तो ये इस तरीके से रे इधर गई, ये इधर गई और इसको पीछे एक स्टार्ट किया और यहाँ जाकर के एक बड़ी इमेज इधर बनी। तो सारी की सारी एज इट इज प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है अपना कॉन्केव मिरर की तरह और एग्जैक्टली वही सिस्टम की तरह एक्ट करता है। अब दूसरा जो लेंस है हमारा कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अब जैसे आप ये देखो, मैंने पूरा चार्ट रख दिया इसके लिए, ठीक है ना। आप आराम से पीडीएफ निकाल करके आराम से स्टडी कर लेना, तो पूरा का पूरा एज इट इज मिलेगा। जैसे लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने रखा इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर एज इट इज है, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अवे फ्रॉम 2f, 2f से बाहर होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में इमेज f और 2f के बीच में बनेगी, डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज मैंने यहाँ पर रखी है ताकि आप आराम से स्टडी कर लो। अब बात आती है कि हमारे जो फॉर्मूले थे, जो मिरर फार्मूला था और जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था, अब वो कैसे मॉडिफाई होगा, तो मैं उसको मॉडिफाई करके देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले हम लेंस इक्वेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पर काम करते हैं। तो सारे शॉर्टकट यहाँ पर वही लगते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक जगह आपने कॉन्केव मिरर अच्छी तरह पढ़ रखा है तो फिर आप इसको लगा सकते हो। तो देखो, अब लेंस इक्वेशन होती है हमारी। अब जैसे वहाँ मिरर इक्वेशन थी 1/f 1/v + 1/u, यहाँ पर ये होती है 1/v - 1/u। यहाँ से अगर आप मोस्टली v का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा uf अपॉन, वहाँ आता था u + f, या सॉरी वहाँ आता था uf अपॉन u - f, यहाँ पर आ जाएगा uf अपॉन u + f। तो ये हमारा v निकालने का इससे तरीका रहा। अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग यूज़ करते थे जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते थे। सेम यहाँ पर, तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वहाँ होता था हमारा -v/u, यहाँ पर हो जाता है बस +v/u, और v की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो यही फॉर्मूला बन जाएगा uf अपॉन u टाइम्स u + f। और बच्चों u की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होती f अपॉन u + f। अब वहाँ क्या होता था f अपॉन u - f। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा आ गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का I/o v/u इज इक्वल्स टू f अपॉन f + u। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले एज इट इज चल रहे हैं, बस थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का अंतर आ गया। अच्छा, इसके बाद आपको याद हो तो हम लोगों ने किया था एक्सेल मैग्निफिकेशन। अब एक्सेल मैग्निफिकेशन का जो शॉर्टकट था एज इट इज सब कुछ वही का वही है। तो एक्सेल मैग्निफिकेशन हम लोग कब निकालते थे, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यूं करके रखते थे। तो ये रहा ऑब्जेक्ट। अब अगर f और 2f के बीच में रखा गया तो बच्चों इसकी इमेज इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी। तो f और 2f के बीच में रखे गए ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिलेगी आपको वो बियॉन्ड 2f और उल्टी का मतलब पहले a की इमेज देन फिर b की इमेज। तो इस तरीके से आपको ये इमेजेस देखने को मिलेंगी। तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर आप एक्सेल मैग्निफिकेशन में काम करो तो हमारा वही तरीका m ट्रांसवर्स फर्स्ट वाले का इंटू m ट्रांसवर्स सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फर्स्ट वाले का निकालने के लिए हमारा वही फॉर्मूला चलेगा, ये ua हो गया, ये ub हो गया। तो m ट्रांसवर्स फर्स्ट वाले का निकालने के लिए हम फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे f अपॉन u + f, बस इसमें ua आ जाएगा। इसी तरह m ट्रांसवर्स सेकंड वाले का निकालोगे बेटा तो आ जाएगा f अपॉन ub + f, मल्टीप्लाई कर दो तो mxl आ गया। अब अगर आपको लेंथ निकालनी है, साइज निकालना है, तो अब आप mxl के फॉर्मूले को एज इट इज पुट कर दो, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे के सारे रिजल्ट वही के वही हैं, तो मैं दोबारा से इनमें कोई काम नहीं कर रहा, बस खाली आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट, इसी तरीके से अब हम लोगों का एक स्पेशल रिजल्ट था शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। तो चौथा रिजल्ट था एक्सेल मैग्निफिकेशन फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। तो
शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट में जब हम लोगों ने, इसलिए मैंने वहाँ डिटेल से आपको पढ़ा दिया था ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें ऑब्जेक्ट का साइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। अब आपको याद हो तो ये साइज हम लोग इतना छोटा ले लेते थे कि इसको हमें डी यू लिखना पड़ता था, और ये डिस्टेंस हम वी यू लेते थे, और इसकी इमेज बनती थी वी डिस्टेंस पर, और साइज इसका डी वी हो जाता था। तो एक्सियल मैग्निफिकेशन फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला था माइनस, तो एम एक्सियल इज इक्वल्स टू माइनस एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर, एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पर है। तो आई बाई ओ, आई हो गया बेटा डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर यानी एफ अपॉन यू प्लस एफ का होल स्क्वायर। तो सब कुछ एज इट इज है, एक दो प्रॉब्लम हम लोग इसमें जरूर ट्राई मारेंगे। अच्छा, तो ये तो था हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक्सियल मैग्निफिकेशन का रिलेशन। अब इस पे एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है, देखो आप, तो ये कह रहा है द सन्स डायमीटर इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ये सन दे रखा है जिसका डायमीटर कुछ दे रखा है। अब सन बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होता है, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा लेंस के ऊपर बहुत छोटा सा एंगल हो जाता है। इसी एंगल का हम फायदा उठाते हैं, देखो कैसे। एंड द डायमीटर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो अगर सन लार्ज डिस्टेंस पर है तो बेटा इसकी इमेज जो बनेगी वो फोकस पर बनेगी, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा एफ के बराबर हो जाएगा, और फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस फोकल लेंथ का वैल्यू 2 मीटर है। अब करने क्या वाले हैं, बड़ा आसान सा काम करेंगे, कुछ भी इसमें लेंस का हम लगाने ही नहीं वाले। लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर देंगे, या अल्फा की वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दो, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। तो अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए आप क्या करो, ये सब कंसेप्ट सन में भी लग जाता है, मून में भी लग जाता है, जो लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के लिए tan अल्फा अल्फा सब बराबर होते हैं, क्योंकि रेस पैरेक्सियल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में। तो अल्फा वेरी स्मॉल, तो अल्फा की वैल्यू बेटा आपने इधर से ले ली, तो ये हो गई d डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11, और अल्फा की वैल्यू आपने राइट साइड से ले ली, स्मॉल डी हो गया डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह 2 आ गया। तो डायमीटर ऑफ इमेज अगर आपको निकालना है तो ये हो गया ट्वाइस डायमीटर ऑफ सन बाय 10 की पावर 11। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर। डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू आ गई 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 10 की पावर 11। इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर आ गया 2.8 इंटू 10 की पावर -2, और ये यूनिट आ गया इसका मीटर में, तो सेंटीमीटर में ले लें तो 2.8 सेंटीमीटर के आसपास इसका साइज आएगा। तो ये है क्या, पहले बताऊँ आपको, प्रैक्टिकली समझो। जैसे हम लोग वो नॉर्मल एक लेंस लेते हैं, ठीक है ना, स्कूल लेवल में जब पढ़ रहे होते हैं तो वो लेंस वेंस मिलता है हमें लैब के अंदर, और हम लोग उसको शार्पली एक पेपर के ऊपर फोकस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो पेपर जलता है। वो पेपर इसलिए जलता है ना क्योंकि सन की सारी रेस को ले जाकर के वो एक जगह पर फोकस कर रहा है। तो वो जिस जगह पर फोकस कर रहा है वो पता है क्या, वो डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन है। तो जो उठा सा जो गोला वहाँ पर बनता है जो पेपर को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन। हम उसको यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो तकरीबन 2.8 सेंटीमीटर के आसपास है। तो जो आप काम कर रहे हो उसी को न्यूमेरिकल वर्जन में बना करके यहाँ पर रख दिया गया। अब इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे अब जैसे क्वेश्चन आप ये ले लो, कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा गया 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इस ऑब्जेक्ट का साइज है एल शेप का ये ऑब्जेक्ट रखा गया। अब आपको याद हो तो ये हम लोगों ने मिरर में खूब किए थे सवाल। तो एल शेप का ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रखा प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ इस तरीके से। साइज इसका 1 मिलीमीटर और ये भी 1 मिलीमीटर है। इसका नाम कर लेते हैं बेटा कुछ पी क्यू और आर। अब हमें पता करनी है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका साइज़ क्या होगा, लेंथ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा है तो इसलिए इसके लिए तो चलेगा एक्सेल मैग्निफिकेशन और इसके लिए लगेगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इन दोनों को लगाने के लिए पहले आप ट्रांसवर्स की इक्वेशन लिख लो, उससे पहले आप यू वी एफ का डाटा लिख लो। तो यू की वैल्यू, अब ये साइड होगी बेटा नेगेटिव और ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव, इंसिडेंट वाली साइड और रिफ्रैक्टेड साइड। तो यू का वैल्यू हो गया -30, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव तो +20 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पहले तो वी भी निकालना है क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी वो भी बताना है, साथ साथ में हमें इन इमेजेस के साइज भी बताने हैं। तो मैं पहले तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो एम ट्रांसवर्स इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय यूजिंग एफ अपॉन यू प्लस एफ। डाटा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं विद प्रॉपर साइन। एफ की जगह आ गया 20, यू की जगह मेरे पास आ गया -30 +20। तो रिजल्ट मेरे पास निकल करके आ रहा है, एफ की जगह आ गया मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया मेरे पास -10। तो ये रिजल्ट हमारे पास बच रहा है -2। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, और -2 ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। बट ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, लगे हाथों एक्सेल मैग्निफिकेशन निकाल लो, वो हो गया एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर दैट मींस 4।
अब हम क्या करते हैं, तो चीजें एक एक करके पहले संबल करते हैं। पहले हम इमेज की पोजीशन ढूंढते हैं। पोजीशन ढूंढने के लिए हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो एम ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू आई ट्रांसवर्स डिवाइडेड बाय ओ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल्स टू एम ट्रांसवर्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि है -2। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। अब अगर मेरे को वी निकालना है तो मैं यू से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको अगर मैं यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास पहले तो वी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया बेटा अपने पास -30, तो v का वैल्यू आ गया 60। तो अब इतना तो पता है कि इसकी इमेज यहाँ से राइट साइड की तरफ 60 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब साइज ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। कौन सी इमेज का साइज, एक्सेल वाली का नहीं, अभी ट्रांसवर्स वाली का निकाल रहे हैं। तो ट्रांसवर्स इमेज का साइज निकालोगे तो आई ट्रांसवर्स हो जाएगा -2 इंटू ओ ट्रांसवर्स जिसका वैल्यू हो गया 1 mm, तो -2 mm। तो अब हमें ये तो अच्छी तरह पता है कि यार ये यहाँ पर इन्वर्टेड बनेगा और ये यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, और ट्रांसवर्स इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे की तरफ रहेगी। तो ये तो आ गया इमेज का साइज। अब हमें चाहिए दूसरा मैग्निफिकेशन विच इज एक्सेल मैग्निफिकेशन। तो एम एक्सेल इज इक्वल्स टू आई एक्सेल बाई ओ एक्सेल, और इसका रिजल्ट अगर हम साइन वाइज चलें तो ये भी हमारे पास -4 ही रहेगा। तो -4 और आई एक्सेल की जो वैल्यू आ गई बेटा अपने पास, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो -4 mm। तो अब हमें इमेज की पोजीशन पता है कि इसकी इमेज की जो पोजीशन रहेगी वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर रहेगी और कुछ इस तरीके से रहेगी और ये नीचे की तरफ रहेगी। ओके, अब पहले तो Q और R इन्वर्टेड हो गए, तो इसलिए इमेज R की पहले आ गई, Q की बाद में आ गई, P की नीचे आ गई। अब साइज क्या है इस इमेज का, उस पर हम काम करते हैं। तो देखो एक्सेल वाला यानी QR वाला उसका साइज है 4 mm, तो ये गैप तो हमारे पास हो गया 4 mm। ये हो गया ट्रांसवर्स वाला और इसका साइज हमारे पास है 2 mm। तो फाइनली ये डायमेंशन की इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है। और बहुत अच्छा सीखने के लिए आप कॉन्केव मिरर का देख लो, वहाँ मैंने कई सारे ऐसे प्रॉब्लम कराए हुए हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें ये आता है हमारे पास लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। तो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन की पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूं जिससे कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको याद हो वहाँ हम लोगों ने डबल मिरर का कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है ना, जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। यहाँ हम लेंस को मिरर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस को पहले हम कॉनकेव मिरर के साथ ले रहे हैं और क्या करना है पहले वो आप सीखो। तो जैसे मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब प्रोसीजर ये कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी लाइट फेंकता हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया इस पर्टिकुलर जगह पर। अब हमें करना ये है कि हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी के साथ कोइंसाइड करवानी है। अब ऐसा कैसे होगा, तो पहले तो ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपने क्या किया, फटाक से इसकी इमेज बना दी। तो ये आ गई इमेज जो कि लेंस द्वारा बनाई गई। ये इमेज हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब अगर फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर कोइंसाइड करे तो इन रेस को अपना पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू कोइंसाइड final image with object, ray must retrace its path। तो रे अपना पाथ रिट्रेस करनी चाहिए। अब रे कैसे अपना पाथ रिट्रेस करेगी उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ की रे अपना पाथ क्यों रिट्रेस करेगी, वो इसलिए तो करेगी कि जब ये चीज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए तो यहाँ से जाने वाली रेज नॉर्मल बन जाएंगी। फिर बेचारी रे की मजबूरी है, उसको तो पाथ रिट्रेस करना ही पड़ेगा। यानी अब आपको किसी भी तरीके से ये जो I1 है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाना है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, टू रिट्रेस पाथ ऑफ रे। I1 must lie on center of curvature of mirror। तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर I1 लाई करना चाहिए। तो यार ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मिरर की फोकल लेंथ में FM लिख ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ FM हो गया। और ये हमने ऑलरेडी निकालना ही है, वो लेंस इक्वेशन से ही निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस मेरे पास ये हो गया। ओके, अब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर गया तो यहाँ से जाने वाली रे नॉर्मल बन जाएगी और फिर इसको यार अपना पाथ मजबूरी में रिट्रेस करना पड़ेगा और रिट्रेस करके फिर ये अपनी फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कराएगी। तो कोइंसाइड कराने का तरीका यही होता है, पहले लेंस की इमेज बनाओ और फिर तो उस इमेज को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आओ। तो ये तो था लेंस और कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन। अब पूछा क्या जाता है, जनरली दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, वो आप आराम से निकाल लो, V+2 FM हो गया। फर्स्ट टाइप के बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। तो सेकंड टाइप के अंदर अब हमारे पास आता है, देखना, कॉन्वेक्स लेंस
प्लस कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स मिरर के साथ आप यूज करो और रे को अपना पाथ रिट्रेस कराओ तो कैसे करेगी। तो देखो ये हो गया बेटा अपना कॉन्वेक्स मिरर। अब शुरू करते हैं प्रोसीजर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से चली रेस, यू डिस्टेंस पर था ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम पहले इमेज बनाएंगे, वो इमेज इसके सेंटर पर आनी चाहिए। तो अभी इसका सेंटर कहाँ होता है आप बताओ। इसका सेंटर लेफ्ट साइड पर तो होता नहीं, इसका सेंटर इधर साइड पर लाई करेगा, तो ये सेंटर हो गया। तो यानी वहां से आने वाली रेस पहले यहाँ पर टकराओ, तो इस जगह पर आपको I1 बनाना है। तो मैं लेके चल रहा हूँ रेस को, आप देखते रहना। तो यहाँ से ये रे इधर गई और यहाँ से ये रे, तो यहाँ से ये रे इधर गई एंड यहाँ से ये रे इधर गई। अब देखना बच्चों, ये डॉटेड पाथ में बढ़ाने पर यहाँ मिला और ये डॉटेड पाथ में बढ़ाने पर यहाँ मिला। अब क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्वाइस ऑफ FM हो गया। तो मैं यहीं पर इंडिकेट कर दूँ, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ FM। अब क्योंकि ये सेंटर पर जा रही है रेस तो ये डेफिनेटली फिर नॉर्मल बन जाएंगी। नॉर्मल बन जाएंगी तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएंगी और रिट्रेस करके फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कराएंगे। अब हमें निकालना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो वो कैसे निकालोगे, पहले ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस हमारे पास v हो गया, वो हम लेंस इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास, इसका वैल्यू आ गया ट्वाइस ऑफ FM माइनस v। तो आई थिंक अब आपको दोनों में काम करने का तरीका लेंस और मिरर में पता चल गया होगा। अब इस पे मैंने सवाल रखा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो 30 सेंटीमीटर का है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर उसकी दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें v निकालना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी निकाल करके डायग्राम एक आपके लिए बना रखा है। तो अब आप लेंस इक्वेशन यूज करके v का वैल्यू निकालो। v का फॉर्मूला हो गया uf अपॉन u प्लस f, मिरर में होता है u माइनस f। u की जगह आप डाटा सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो u की जगह मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ या इधर लिख दे रहा हूँ डायग्राम के नीचे। u की वैल्यू होगी -30, f की वैल्यू होगी 20 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो -30 इंटू 20 बाय -30 प्लस 20, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी अपना कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है 60 सेंटीमीटर पर, तो वो मैंने इंडिकेट कर ही रखी है। और ये इमेज मिरर के सेंटर पर लाई करनी चाहिए, तभी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये जो डिस्टेंस हो गया बेटा अपने पास, ये हो गया ट्वाइस ऑफ FM। अब कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो सिरदर्दी खत्म हो गई। तो r की वैल्यू में 10 दे रखी है, तो हमने सीधे सीधे उठा करके इसको सेंटर पे बनवा दिया। अब हमें ये ढूंढ करके देना है डिस्टेंस कितना होगा, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी 60 माइनस 10, यानी आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इसमें हमारा फिर सी हो गया। तो ये था दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम, ये आपके मेडिकल एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम था जो मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। बट आसान था, ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, पहले मैं एक बार एक्सपेरिमेंट आपको समझा दूं। इसमें क्या होता है, लेंस और स्क्रीन, जैसे ये रही एक स्क्रीन और इधर एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये फिक्स्ड रहता है। और इस ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच के फिक्स्ड डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो ये ध्यान रखना, लेंस डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं करते, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, तो ये फिक्स्ड रहता है। अब करते क्या, करते ये कि हम इनके बीच में एक लेंस को लगाते हैं, ठीक है ना, समथिंग अराउंड, कुछ भी डिस्टेंस ले लो आप इसको। इसका डिस्टेंस मैंने जैसे डायग्राम में अभी दिया नहीं हुआ, तो इसको मैंने यू डिस्टेंस पर लगा दिया। तो ये लेंस क्या करता है, इसकी एक इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन के ऊपर बनाता है वी डिस्टेंस पर। तो ये स्क्रीन के ऊपर इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन इसने यहाँ पर कर दिया। अब हम इस लेंस को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं। डिस्प्लेस ऐसे कराते हैं कि मान लो वो डिस्टेंस है x, तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस आपको x दे रखा है, और जैसे जैसे हम इसको डिस्प्लेस कराते हैं तो जब ये इधर और ये इधर इंटरचेंज हो जाता है, जैसे मान लो ये होता 30 सेंटीमीटर और ये होता 40 सेंटीमीटर, तो इधर डिस्प्लेस कराने से ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, ये चीज़ घटती चली जा रही है। तो जब ये इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, ये 40 और ये 30 हो जाता है, तो दोबारा से इसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर बनती। तो हम लेंस को तब तक डिस्प्लेस कराते हैं जब तक दोबारा से शार्प इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म ना हो जाए। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 ये, नाउ लेंस इज डिस्प्लेस्ड such that sharp image is again formed on screen। तो देखना होगा, तो अब नया डायग्राम हमारा ये रहा, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस तो जैसा है वैसा रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो ये डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है। अब आपने लेंस को डिस्प्लेस करा दिया और मान लो अब आप लेंस को इधर लाए, इनिशियल पोजीशन लेंस की ये थी और आप इसको खिसका के लाए x डिस्टेंस से राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना। अब इधर खिसकाने से जो डिस्टेंस ये था
अब नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 ये बन गया v और नया इमेज डिस्टेंस v2 ये बन गया u, यानी इंटर कन्वर्टेबल हो गए। तो अगेन इसकी इमेज वापस से इसके ऊपर रीफोकस हो गई और शार्प इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है हमारा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसके अंदर बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो पहले मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट बता दूं कि रिजल्ट्स जो याद रखने हैं वो ये कि ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। इक्वल टू 4f गया तो एक ही बार इमेज बनेगी, ग्रेटर देन 4f रहेगा तो 2 बार इमेज बनेगी। तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, कोई डेरिवेट नहीं करना। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होगा तो ये लेंस 2 बार इसकी इमेज बनाएगा, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट, अब जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो इस लेंस डिस्प्लेसमेंट से आता है वो फॉर्मूला है d² - x² डिवाइडेड बाय 4d। ये आपको याद रखना है। d² - x², d तो हो गया अपना दोनों के बीच का डिस्टेंस, x हो गया जितना हमने लेंस को डिस्प्लेस कराया, डिवाइडेड बाय 4d। अब आप चलो पीछे सेक्शन की तरफ, मैंने जहां फॉर्मूले रखे हुए हैं। तो फॉर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस, 2 images of an object are formed on the same location। तो ये सेम लोकेशन यानी स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फॉर्मूला वो तो मैंने आपको दे दिया, d² - x² बाय 4d इज इक्वल्स टू x बाय m1 - m2। m1 पहले का मैग्निफिकेशन और m2 बाद का। तो पहले का मैग्निफिकेशन बेटा हो गया I1 डिवाइडेड बाय o, o जहां पर ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, और m2 हो गया I2 डिवाइडेड बाय o। तो x लेंस डिस्प्लेसमेंट बाय पहले का मैग्निफिकेशन माइनस बाद का मैग्निफिकेशन करो तो भी फोकल लेंथ आ जाती है। ये भी एज इट इज पूछा जाता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता इस पे। अच्छा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √I1 I2। क्यों आएगी तो उसके बारे में सुनो। तो m1 था हमारा I1 बाय o, ठीक है ना, और इसको अगर आप लिखोगे m1 को तो वो हो जाएगा v बाई u। m2 की बेटा वैल्यू लिखोगे ना तो वो हो गई I2 बाई o, और इसको आप लिखोगे ना तो अब v जो है वो u बन गया और u जो है वो v बन गया। तो उल्टा हो गया, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया I1 I2 बाय में o² इक्वल्स टू 1। यहां से प्रूव हो गया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू √I1 I2 और दोनों मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल्स टू 1। तो ये 2 रिजल्ट और हमें याद रखने हैं। तो फाइनली लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर कोई 4 से 5 रिजल्ट्स हैं जिनको हमें याद करके रखना है। तो मैं सारे के सारे रिजल्ट एक जगह पर आगे हाईलाइट कर दे रहा हूँ तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलो, पहला रिजल्ट, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड तब कामयाब है जब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड और वो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए 4f से। दूसरा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला d² - x² बाय 4d, या फिर फोकल लेंथ का फॉर्मूला x बाय m1 - m2, जहाँ m1 m2 पहले और बाद के मैग्निफिकेशन हो गए, दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट √I1 I2 के बराबर है। तो ये कुल मिलाकर के वो रिजल्ट्स हैं जो हमें लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार पूछे जाते हैं, कई बार हमें इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना के दिया जाता है। जैसे आप इसके अंदर ये वाला एग्जांपल देखो, ये मैंने लेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी ऑलरेडी आया हुआ एग्जांपल है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमें 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट और इधर ये रही स्क्रीन। इसकी आपको ना पहचान करनी पड़ती है कि यार लेंस डिस्प्लेसमेंट ही है, जब पहचान हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये बोला लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड एट आइदर ऑफ द पोजीशन 40 सेंटीमीटर अपार्ट। अब मीनिंग समझो, तो आइदर ऑफ द पोजीशन 40 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी लेंस 2 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि 40 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। मान लो लेंस पहले हमने यहाँ पर रखा, ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन है, इसने इमेज स्क्रीन के ऊपर बनाई। अब इसको हमने 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर अपार्ट थोड़ा और शिफ्ट करा दिया, यानी 40 सेंटीमीटर दूर रखा, फिर इसने इसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर बनाई। तो ये कहता है द पावर ऑफ द लेंसेज। अब देखो पावर तभी निकाल पाओगे जब फोकल लेंथ निकलेगी। तो पहले ये x हमारे लिए हो गया 40 सेंटीमीटर जितना हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं फोकल लेंथ का, d² - x² बाय 4d। तो इससे फोकल लेंथ आ जाएगी d² हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 4 × 100। अब चेक करना, इसमें से हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर कॉमन हो गया, मतलब 100 तो बेटा पूरा कॉमन हो गया। यहाँ पर अंदर बचा 100 माइनस 16 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 4 × 100। तो रिजल्ट में ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। f का वैल्यू मेरे पास आ गया 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 करोगे तो हमारे पास बच गया 84 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे लेंस की आ रही है 21 सेंटीमीटर, बट हमें निकालनी है पावर। तो पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ, बट ये किसमें सेंटीमीटर में। तो रिजल्ट गया 100/4 फोकल लेंथ, यानी 100/21 और यूनिट आ गया डायोप्टर। तो नियर बाय में
अगर हम इसमें कैलकुलेट करें तो ये 20 से डिवाइड कर लेते हैं तो नियर बाय आंसर आ गया हमारा 5 डायोप्टर। तो इस लेंस की जो पावर है वो है 5 डायोप्टर। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेंसेज का कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ाऊंगा वेव के साथ में, ठीक है ना, जहां पर आपको और अच्छे से आ जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे उसको। नेक्स्ट जो हमारा 12th का टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने यहाँ कंप्लीट किया, फ्री सेक्शन जरूर देख लेना आप, ठीक है ना। और बहुत सारे वीडियोस कुछ नए नए, जैसे टाइम कैसे मैनेज करना है, जैसे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसको मैंने यूट्यूब वगैरह पे डालना आप शुरू किया है, तो वहां पर जाकर के आप जरूर देख लेना ताकि आपका कुछ भी चीज मिस ना हो, ठीक है ना। और वहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन पे जरूर दबा देना ताकि आपके पास प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आती रहे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।